Hello, this is Ravi. Welcome back to my education YouTube channel that's Learn with from Ravi Gupta. गाइस हम लोग यहाँ पे जो प्रिपरेशन करते हैं वो सीटेट की है, एस्टेट की, यूपी टेट की, सुपर टेट की है। तो अब जो मैं कंटिन्यू सीरीज करूंगा वो बाल विकास के मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी पैडागोगी की होगी, जिसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपकी सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं, सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट और डीएस डबल डबल एसपी जो कि आपकी दिल्ली सुपर टेट का भी है। तो सारे टॉपिक कवर करके हम चलेंगे। पहले हम पूरी सीडीपी चैप्टर टू चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो आप इफ यू आर रेडी प्लीज गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और एक चीज और मैं बोलूंगा आप लोगों को, बी अ मोटिवेटेड लर्नर मतलब होता है अगर आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज को सीखने के लिए या किसी काम करने के लिए तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे जीवन में। तो हमेशा अभिप्रेरणा अभिप्रेरित अंदर से होना चाहिए, मोटिवेटेड अंदर से होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला टॉपिक अपना, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट। दैट चैप्टर 1 है ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली जो ये पीडीएफ है दोनों में है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, बट इंग्लिश में आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, बट माइट भी आपको हिंदी में एरर मिल सकता है बिकॉज टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ज़्यादा फोकस करिए, मैं जो बोल रहा हूँ इस पे आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, पहले हम समझते हैं है क्या, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो जो ग्रोथ है, वृद्धि है, अगर बच्चे के टर्म्स में, ये चाइल्ड डेवलपमेंट है तो हम बच्चे के टर्म्स में देखेंगे। ग्रोथ क्या है, जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसका ग्रोथ वहां से स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी वेट, उसका वेट, उसका वजन, हाइट, ये सब डिपेंड करता है ग्रोथ के अंदर। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी हाइट वेट बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होती है, वो रुक जाती है। जैसे बच्चा पूरी तरह मैच्योर हो जाने के बाद उसकी हाइट और वेट वहीं रुक जाता है। लेकिन वेट क्या है, एक सर्टन टाइम के बाद वेट भी रुक जाता है। पर डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट निरंतर चलने वाला काम है। जैसे आप पैदा हुए जब तक आप मरते नहीं है, आपका डेवलपमेंट, आपका विकास चलता रहता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस चालू करते हैं अपना पॉइंट टू पॉइंट। ग्रोथ, ग्रोथ क्यों जानते हैं, वृद्धि क्या है। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव मेजरेबल एक्सेट्रा एग्जांपल्स, हाइट, वेट, बॉडी टाइप एक्सेट्रा। बुद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो क्या है, मात्रात्मक, औसत दर्ज, ऊंचाई, वजन। ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मतलब उसको हम वजन कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको ग्रोथ बोलते हैं। जब छोटा बच्चा है, जब 1 साल का है, फिर 3 साल का हुआ, उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं कि अब उसकी हाइट कितनी बढ़ी है। उसका वेट देख सकते हैं, कल को जब बच्चा पैदा हुआ था 4 किलो का था या 3 किलो का था, जो भी था, अब वो 4-5 साल होने के बाद उसके बॉडी में क्या वेट बढ़ा है, क्या वजन बढ़ा है, उसको बोलते हैं वेट। मात्रा मतलब कि हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, उसको बोलते हैं मेजरेबल। और बॉडी टाइप, अभी बच्चा जब हुआ था शायद दुबला पतला या मोटा रहा होगा, लेकिन कुछ सालों के बाद या मोटा या पतला जैसा था उसके अकॉर्डिंग हो गया। अगर पहले मोटा था तो खा, अगर और घर पे खाने को मिला तो और मोटा हो गया, या पतला था तो अच्छा खान पीन मिला तो अच्छी सेहत हो गई। तो ये ग्रोथ के अंदर आएगा। ग्रोथ क्या है, जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मात्रात्मक होती है। ठीक। ग्रोथ रिफर्स टू अ फिजिकल एस्पेक्ट, ग्रोथ क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट से ही संबंधित होती है। मतलब जो आपकी वृद्धि है भौतिक पहलुओं का संदर्भ होता है। कहने का मतलब ये है, आपका जैसे कि आप पहले मैंने बोल दिया आपकी हाइट वेट बॉडी बढ़ती है तो वो फिजिकल एस्पेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ग्रोथ इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब कुछ परिवर्तन होते हैं आपकी बॉडी में। जैसे क्या है, अभी आप छोटे थे, अब जैसे आपके बड़े तो आपके हाथ बड़े हो रहे हैं, आपका सर बड़ा हो रहा है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, जो आते हैं चेंजेस आते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, मैंने बात की ग्रोथ क्या है, उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। बट डेवलपमेंट, विकास को हम माप नहीं सकते, ठीक। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज टिल मेच्योरिटी। जो वृद्धि है एक आजीवन प्रक्रिया है, नहीं है, या परिपक्वता तक जानी जाती है। कहने मतलब ये है, जो आपकी ग्रोथ है, वृद्धि है, वो जीवन जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है, एक समय के बाद रुक जाती है। पर कब रुकती है, जब आप पूरी तरह मेच्योर या परिपक्व हो जाते हैं, तब वह आपकी ग्रोथ रुक जाती है।
ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि डॉक्टर का कहना है कि बच्चा 22-23 साल के बाद जो उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो कहने मतलब जब बच्चा पूरी तरह परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी 22 साल या 23 साल के बाद। उससे पहले वो कितना भी बढ़ना है बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो 22-23 साल का हो गया, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है, वहीं स्थिर हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि आप जिंदगी भर चल रहे हो, आपकी हाइट बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितनी लंबी हो गई, तो नहीं, एक समय के बाद हाइट भी रुक जाती है और बॉडी वेट भी रुक ही जाता है आपका मोस्ट प्रोबेबली। तो ये कब तक चलता है? जब तक आप मेच्योर नहीं होते तब तक आपके अंदर ग्रोथ चलती है। जहाँ मेच्योरिटी आ गई उसके बाद आपकी ग्रोथ वहीं पे खत्म हो जाती है, वहां से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मतलब विकास शुरू हो जाता है फिर है। लेकिन ग्रोथ और विकास, वृद्धि और विकास एक साथ चलते हैं। ये बात बोली मैंने, ग्रोथ स्टॉप है सर्टेन पीरियड टाइम, समय की निश्चित अवधि में वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि क्या है? एक समय के बाद रुक जाती है जब आप पूर्णतः मेच्योर हो जाते हैं। ठीक। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब विकास, मतलब डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, विकास का निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ। कहने का मतलब ये है कि जब हम पैदा होते हैं तब से हमारा विकास चालू हो जाता है, विकास चालू हो जाता है, और जब तक हम मरते नहीं, जब तक हम कब्र पे नहीं जाते, तब तक हमारा विकास चलता रहता है। मतलब यहाँ जन्म लिए और वहाँ कब्र पे गए, इस बीच से लेके उस बीच के जो पूरा अंतराल है, उस बीच में हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास चलता रहता है। ठीक है। पहला पॉइंट, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नेचर। विकास प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास क्या है? दोनों चीज होती है। विकास को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि विकास के अंदर आपकी वृद्धि आती है, ग्रोथ आता है। ठीक है, वृद्धि ग्रोथ आती है। ठीक है, डेवलपमेंट, तो ये दोनों चीज होती है। हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, तौल भी सकते हैं, और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव जो बच्चे के अंदर गुण आते हैं, जैसे समाज में कैसे रहता है, अपने मम्मी पापा से कैसे व्यवहार करता है, या घर वालों से कैसे व्यवहार होता है, वो उसके अंदर जो गुण है बच्चे के अंदर, वो होता है क्वालिटेटिव। तो क्या विकास जो है वो आपका मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एक्सेट्रा। विकास भौतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक आदि सभी पहलुओं का संदर्भ करता है। कहने मतलब ये है, जो आपका विकास होता है, विकास आपके सभी संदर्भ में होता है। बच्चे का क्या है, बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, हाइट वेट, हाइट फिजिकल क्या होगा, फिजिकल के अंदर वही चीज आती है आपकी, हाइट वेट, बॉडी कलर, बॉडी बॉडी जो है सब, जो बॉडी में साइज मतलब की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, बॉडी स्ट्रक्चर बदलता है, वो फिजिकल आ गया। कॉग्निटिव, संज्ञान। अब कॉग्निशन से क्या होता है, बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, कॉग्निशन। अब उसके अंदर थिंकिंग पावर बढ़ती है, बच्चे के अंदर इमेजिनेशन बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, वो कॉग्निशन। कॉग्निशन अपने दिमाग से होता है, संज्ञान से होता है। इमोशनल क्या होता है, इमोशनली अटैचमेंट होता है छोटे बच्चों का। आपने देखा होगा, तो छोटा बच्चा होता है, उससे कह दो कि अपनी मम्मी, उसको अपनी, अगर उसकी मम्मी से गोदी से उठा लो तो क्या रोने लगता है। तो इमोशन जुड़े होते हैं उसकी मम्मी से, क्योंकि वो मम्मी उसको प्यार करती है। तो उसके इमोशन क्या है, अपनी माँ बाप से जुड़े होता है, तो अपने माँ बाप से कभी दूर नहीं होना चाहता, या अपने दोस्तों से दूर नहीं होना चाहता है। ठीक है, वो तो भाव होते हैं बच्चे का। सोशली क्या होता है, समाज में लोगों के साथ कैसे रहना, उठना बैठना बच्चे का, मतलब कैसे लोगों से बात करना, ये सब सोशल हो गया। ठीक। डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, बूम टू टू, मृत्यु तक विकास जारी है, गर्भ गर्भ तक। कहने का मतलब यहाँ पे है कि डेवलपमेंट जो आपका विकास है, वो आपका चलता रहता है निरंतर। जब तक आप जिस दिन आप जन्म लेते हो उस दिन से आपका विकास चालू होकर, जिस दिन आप मरते हो उस दिन ही खत्म होता है। जिस दिन आप मरे हो या आपकी डेथ या हो गई है, तो उस दिन आपका विकास खत्म होगा। जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है, वो आपका डेवलपमेंट का टाइम होता है, विकास का टाइम होता है। ठीक। डेवलपमेंट कैन डेवलपमेंट कैन ओनली बी असिस्ट, विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। मतलब कहने मतलब क्या है, विकास को सिर्फ आकलन कर सकते हैं। अब जैसे ग्रोथ की बात, वृद्धि की बात करें, वृद्धि में क्या था, बच्चे की हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, तो उसको हम नाप लेते थे, तौल लेते थे। लेकिन विकास में क्या, आकलन कर सकते हैं सिर्फ। अभी ये तो नहीं, विकास में ये तो हम नहीं कह सकते भैया हमारी जो थिंकिंग पावर थी वो बढ़ गई, उसको हम कैसे नापेंगे, तो सिर्फ हम उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन हम नाप नहीं सकते। ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज। विकास में शाश्वत और कार्यक्रम दोनों परिवर्तनशील है। कहने मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट है इनमें दोनों चीज आती है। एक तो आपका स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप, वेट, इसके अंदर आ गया स्ट्रक्चर। फंक्शनल, फंक्शन हो गया, बच्चे के अंदर कैसे कैसे बुद्धि तेज हुई,
बच्चा कैसे सोचने लग गया, फंक्शनल चेंज आते हैं, बच्चे जो फंक्शनल चेंज होते हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक। अब आ गया मैच्योरेशन, परिपक्वता। मैच्योरेशन इज द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की भौतिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक प्रक्रिया है। मैच्योरेशन क्या होता है, जब आप पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं तो आपका फिजिकल भी आप पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, आपकी हाइट वाइट से बढ़ जाती है, सब कुछ आप मैच्योर, इंटेलेक्चुअल आपका दिमाग भी पूरा परिपक्व हो जाता है, और इमोशनली भी लोगों से कैसे मिलना जुलना है वो भी आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन जो अनुवांशिकता है वो आपसे किससे संबंधित है, वो आपकी हेरिडिटी से संबंधित है। हेरिडिटी जीन्स मतलब जो माँ बाप से मिले हैं उनसे संबंधित है। क्योंकि क्योंकि कुछ भाव जो होते हैं अपने माँ बाप से मिलते हैं बच्चों के। ठीक है, तो ये कुल मिला के हेरिडिटी से संबंधित जो परिपक्वता होती है वो हेरिडिटी से संबंधित है। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है, पूरी तरह परिपक्व है फिजिकल, भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये हो गया मैच्योरेशन। अगर वैसे बोले सिंपल टर्म में तो मैच्योरेशन के अंदर दो चीज आएंगी, क्या परिपक्वता के अंदर दो चीज आएंगी, क्या क्या आएंगी, ये आपकी अ, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास देखा जाए तो एक गोला है, जो वो गोला है वो आपका परिपक्वता है, और उस गोले के अंदर जो दो चीज आती है वो क्या है, वृद्धि और विकास है। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ डोमेन्स एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार क्या क्या हैं, डोमेन्स क्या हैं वो जानते हैं डेवलपमेंट विकास के। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहला फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी। फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी क्या है, आपकी जो बॉडी है, बच्चे की जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, वेट हाइट ये सब फिजिकल के अंदर आता है, मतलब फिजिकल के अंदर आता है। फिर मॉरल क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट और रॉन्ग। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, मोरलिटी आ जाती है, नैतिकता आती है बच्चे के अंदर, कि वो समझने लगता है कि संसार में क्या गलत है और क्या सही है, क्या रूल बने हैं और किसके लिए बने, ये चीज बच्चे के अंदर समझ आती है। फिर तीसरा इंटेलेक्चुअल, एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। इसके अंतर्गत क्या आता है, बच्चे का बौद्धिक विकास तेज होता है, वो समझने लगता है कि चीजों को कैसे करना है, कैसे समझना है, और कैसे लोगों से कम्युनिकेट, मतलब समाज में कैसे बात करनी है। सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स, अब यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया, या बच्चों क्या सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखना चालू करता है। ये सामाजिक की बात किसने की थी, वेगोस्की ने की। ठीक है, इमोशनल फीलिंग एंड इमोशंस, इमोशंस आते हैं बच्चे के अंदर, अटैचमेंट आता है अपने दोस्तों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। इमोशन, संवेग, संवेग बच्चे के अंदर जो आते हैं, ये सब डोमेन है या टाइप है, मतलब विकास के प्रकार है। आइए डिटेल में समझते हैं इनको। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास। ठीक है, refers to a development of a body structure including bones, muscles, organ। शारीरिक विकास हड्डियां, मांसपेशियां, अंगों सहित शरीर की संरचना के विकास के संदर्भ में करता है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, वो डेवलपमेंट जो आपकी बॉडी से संबंधित है। क्या होता है कि आपकी जो बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो मसल्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, ये क्या है, ये सब मजबूत होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अंडर फिजिकल डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट कम्स व्हिच मींस टू गेन बेटर कंट्रोल ओवर आवर बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। शारीरिक विकास के तहत मोटर विकास आता है, जिसका अर्थ है हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और शरीर के अन्य हिस्सों पर बेहतर नियंत्रण हासिल करना। फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत एक मोटर डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, जैसे मान लो कि बच्चा छोटा है, छोटे से बड़ा होता है, लेकिन अब जो मांसपेशियां उस पर उसकी पकड़ कैसे बनेगी, तो ये दो चीज बताएगी। मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत दो चीज आती है, एक आपकी आती है क्रॉस और फाइन, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। मोटर डेवलपमेंट आर टू टाइप्स, मोटर विकास के दो प्रकार, एक ग्रॉस हो गया, फाइन हो गया। ग्रॉस समझते हैं पहले क्या है। इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड बॉडी दैट हेल्प्स टू स्टैंड, सिट, वॉक, रन एक्सेट्रा। सकल मोटर इसका हिंदी में कुछ और नाम है दोस्तों, मैं आपको आई थिंक उसको मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है ग्रॉस और फाइन।
सकल मोटा मतलब इसमें बच्चे के शरीर की में बड़ी मांसपेशी का विकास शामिल होता है, जो खड़े होने पर, बैठने पर, चलने पर, रास आदि में मदद करता है। कहने मतलब यह ग्रॉस मोटर वो चीज होती है जो बच्चे की जो बड़ी मसल्स होती है, मतलब ये बड़ी मसल्स हो गई, बड़ी मांसपेशियां हो गई, और पैर की जो मांसपेशियां होगी, इसमें क्या होता है, बच्चा बड़ी पैर की मांसपेशियों का, तो बच्चा चलता है, दौड़ता है, भागता है। ग्रॉस मोटर वो चीज होती है जिनमें बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, दौड़ने में यूज होता है, तो ग्रॉस मोटर होता है। और फाइन मोटर में क्या होता है, it include development of small muscles of the body, especially in the hand. These muscles help us in activity like throwing, writing and drawing. ठीक मोटर, इससे शरीर इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का विकास विशेष रूप से हाथों में शामिल होता है। ये हाथों से संबंधित होगी आपकी। ये मांसपेशियां हमें फेंकने, लिखने, ड्राइंग करने आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होती है। तो कहने मतलब ये फाइन मोटर क्या चीज होगी, फाइन मोटर वो चीज होती है जिसमें हमें छोटी मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रॉस में तो बड़ी मसल्स का था, और फाइन मोटर में छोटी मसल का। छोटी मसल क्या है, ये जैसे हम लिख रहे हैं, लिखते हैं छोटी मसल का यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ अ, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा मतलब कि छोटी मसल का यूज होता है। तो हम पेन पकड़ते हैं तो छोटी मसल से पकड़ते हैं, बोन से पकड़ते हैं, लिखते हैं तब बनाते हैं, लिखते हैं तब भी छोटी मसल का यूज करते हैं। तो ग्रॉस मोटर में क्या है, बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, और फाइन में छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें दोनों का यूज हो, तो कैसे बताओगे, तो उसमें एग्जाम्पल आपको देते हैं। क्रिकेट आप सबने देखा होगा, क्रिकेट में जो प्लेयर होता है, जो बॉलर होता है, जो बॉल फेंकता है, अब वो बंदा हाथ में बॉल लिया है, लेकिन जो दौड़ते आता है तो अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करता है, तो क्या है, ग्रॉस मोटर। लेकिन जैसे वो पहुंचा और यू करके अपने हाथों से यू बॉल फेंकी, स्पिन किया, तो क्या है, छोटी मसल का यूज हुआ, वो फाइन मोटर होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड, संज्ञान का विकास जो कि ह्यूमन ह्यूमन व्यक्ति से ह्यूमन क्या मानव से संबंधित है। इट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें बौद्धिक क्षमताओं का विकास शामिल होता है, जैसे सोच, तर्क, कल्पना, स्मृति आदि आदि आदि। तो इसमें क्या होता है, संज्ञान हो गया, कॉग्निशन तो हमारा संज्ञान से संबंधित हो गया। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो बताया थिंकिंग, अगर आपका दिमाग तेज है तो आप सोच भी सकते हो चीजों को कैसे कैसे करना है। एक ही सवाल के एक ही सवाल को आप दो तीन प्रकार से कर सकते हो। रीजनिंग, तर्क शक्ति आपकी तेज होगी। इमेजिनेशन, आप सोच सकते हो दूर का, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, किसी चीज को समझ सकते हो। इमेजिन मतलब कल्पना कर सकते हो, ठीक। मेमोरी, आपकी मेमोरी शार्प होगी तो आप किसी भी चीज को जल्दी कर लोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है मैथ की तो आप अच्छी तरह से कर लेते हो, अगर आपका बौद्धिक आपका संज्ञान का अगर कॉग्निशन अगर आपका तेज है तो ये सब चीज आप कर सकते हो। कॉग्निशन मतलब बुद्धि संबंधित है, ठीक है। अब आ गया इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल क्या होता है, संवेग, किसी से लगाव, इसका विकास जानते हैं। इट रिफर्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल ओवर इमोशंस। इट कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट। यह यह भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है या सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसको डिटेल समझते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, ये वो वाला मतलब उस टाइप का विकास है जिसके अंदर क्या होता है, हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका कोई दोस्त था, आप इंडिया में हो, आपका दोस्त विदेश चला गया, 10 साल के बाद वापस आया, मतलब वो दोस्त आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, ठीक है। अब वो विदेश चला गया, 10 साल के बाद वापस आया, उसको कहीं तुमने मार्केट में देखा, तुरंत पहचान गया, भाई ये मेरा दोस्त है, क्योंकि हम उससे इमोशनली जुड़े हुए थे। अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अरे भाई तेरे बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, ये है वो है, भाई इमोशन है तभी तो बोल रहे हो, जिससे कोई लगाव ही ना उससे कौन बोलेगा। कंट्रोल ऑफ इमोशन, और कहीं ऐसी बात हो गई कि उसने तुमको डांट दिया, तो हम अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि भाई हमारा उससे लगाव था तो हम उसकी बात सुन सकते हैं, ठीक है। हम इससे अपने इमोशन पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास कैसे होता है। It is an important aspect of cognitive development. Under this, we acquire the ability to learn, comprehend, use, manipulate of language. कहने का मतलब ये है कि जब हमारा भाषा का विकास होता है तो उसके अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है। एक तो हम
बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, कुछ चीज़ों को अपनी भाषा में कह सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे भी किसी तोड़-मरोड़ के उस भाषा का हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो यह संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। इसके तहत हम भाषा के कौशल को सीखने, समझने, उपयोग करने, हेर-फेर करने की क्षमता रखते हैं। कुल मिला के ये आपकी भाषा का विकास हो गया। अब आ गया सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब होता है सामाजिक विकास। तो ये इट इज एबिलिटी टू अकोमोडेट oneself according to the needs, values, social norms of the society such as cooperation and leading healthy relationship with the people of the society। यह समाज की आवश्यकताओं, मूल और सामाजिक मानदंड के अनुसार स्वयं को समायोजित करने की क्षमता है, जैसे कि सहयोग और समाज के लोगों के साथ साथ संबंध को नेतृत्व करता है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि भैया जहाँ हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में जो बच्चा जा रहा है, सोसाइटी में रह रहा है, तो वहाँ की वैल्यू सीखता है कि लोग वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, लोगों का क्या कल्चर है, लोगों का बैकग्राउंड क्या है, कैसे रहते हैं। अब बच्चे अलग-अलग डाइवर्स से आते हैं, जैसे एक सोसाइटी है। अब ऐसा तो नहीं कि सब एक उस सोसाइटी में सब एक ही जैसे लोग होंगे, कोई बंगाल का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई कहीं का होगा। तो बच्चे जब आपस में मिलेंगे, झूलेंगे, तब सब चीज़ समझ सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों का फ़ायदा यहाँ पे ये क्या है, बच्चों दूसरे की भाषा भी सीख सकते हैं। तो क्या है, सोसाइटी के रूल बच्चे सीखते हैं और उन दोनों के साथ बैठ के कैसे हमको तालमेल करना है, कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, ये सीख सकते हैं। तो कोऑपरेशन बच्चों का अच्छा होता है, ठीक है? तो यही सब सोशल डेवलपमेंट हो गया। सोशल मतलब पूरा सामाजिक संदर्भ से संबंधित होता है। मॉरल डेवलपमेंट मतलब मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक का विकास, नैतिकता का विकास। ये बात उन्होंने की थी, कोलबाग ने की थी, लेकिन अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको जानते हैं। नैतिकता का विकास। इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट व्हिच मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट राइट और रॉन्ग। यह सामाजिक विकास का एक हिस्सा है जिसका अर्थ है सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की क्षमता। कहने मतलब क्या है कि मॉरल डेवलपमेंट क्या है, सोशल जो आपका सामाजिक था उसका ही भाग है, लेकिन इसके अंदर क्या आता है, बच्चा जो है वो यहाँ पे डिसीजन ले सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है? जैसे कि मान लो बच्चे ने क्या किया, अपने दोस्त की किताब फाड़ दी, किताब फाड़ दी, बच्चे की गलती है यहाँ पे। तो बच्चा बच्चा मानेगा सर हाँ, दोस्त मुझसे गलती हो गई, आपकी किताब फाड़ ली। तो उस बच्चे को समझ होना चाहिए कि यहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं आप लोगों से। जब हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चला के जब हम लोग चौराहे पे पहुंचते हैं, वहाँ पे रेड लाइट जल रही होती है। रेड लाइट जब जल रही होती है तो हम गाड़ी रोक के वहीं पे खड़े हो जाते हैं, और जैसे हरी लाइट होती है हम गाड़ी लेके चल देते हैं। तो ये क्या है, मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आ गया। कहने मतलब ये है कि जो समाज के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाया गया, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वो उनको फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। वही हमारी नैतिक डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास है, वही मॉरल डेवलपमेंट है, ठीक है? कोई डिस्कशन, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में छोड़ देना अपना पॉइंट। और प्लीज जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण क्या है वो जानते हैं। पहला प्री नाइटल पीरियड मतलब 9 मंथ फ्रॉम द बर्थ, जन्म के पूर्व की अवधि जो जन्म से 9 महीने की होती है। दूसरी इन्फेंसी होती है, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। यहाँ पे क्या होता है, इंद्रियां आपके टीचर होती है, सेंसेस। इसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक बाल अवस्था, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या है, पूर्व विद्यालय मतलब प्री स्कूल आ जाता है इसके अंदर है। बच्चे प्री स्कूल में जाना सीख जाते हैं, लोगों से बैठना खेलना सीख जाते हैं। फिर आता है आपका लेटर चाइल्डहुड मतलब बचपन के बाद वाली जो विधि होती है वो 7 से 11 होती है। इसमें बच्चा गैंग में काम करने लगता है, गृहों में सीखना उठना बैठना चालू करता है लेटर चाइल्डहुड में। फिर एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, बच्चा समझ के बारे में समझने लगता है क्या गलत है, क्या मतलब क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, ये चीज होती है। ये 12 से 19 साल की अवस्था होती है। सबसे पहला प्री नाइटल पीरियड 280 मतलब इसको बोलते हैं प्रसव पूर्व अवधि। इसमें क्या होता है, ये जो रैपिड ग्रोथ टेक प्लेस ड्यूरिंग व्हेन चाइल्ड इज मदर वूम, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, उसमें बहुत ही तेजी से उसका विकास उसकी माँ के पेट में हो रहा होता है। और उस अवधि का दिन होता है 280 दिन या 9 महीने, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बच्चे का बहुत रैपिड विकास कब होता है। अगर ऑप्शन में प्री नाइटल मतलब प्रसव पूर्व और प्रसव पूर्व दिया है तो आप प्रसव पूर्व पे लगाएंगे। अगर प्रसव पूर्व नहीं दिया है तो अगला जो है इन्फेंसी मतलब, ठीक है, तो आप उस पे लगाएंगे। पर दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको।
इन्फेंसी क्या होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि होती है शिशु। द लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द इन्फेंसी, भाषा का विकास शैशवावस्था से शुरू होता है। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब जो भाषी विकास होता है बच्चे का, इस अवस्था में धीमे धीमे चालू हो जाता है बच्चे के अंदर। तो बच्चा ताता मामा पापा पापा करना चालू कर देता है, तो इसका भाषा का विकास चालू होता है। सेंस आर द टीचर, वाक्य वाक्य शिक्षक है। मतलब कहते हैं सेंस क्या होती है, बच्चा इंद्रियों से काम करना चालू करता है। हंसता है तो पूरा शरीर से हंसता है, ठीक है। रोता है तो पूरे शरीर से होता है। जब कोई चीज पकड़नी होती है तो पूरे हाथ से ऐसे पकड़ता है। तो यहाँ पे सेंस क्या होता है, सेंस उसके टीचर होते हैं, ठीक है। अगला अगला ही और शी इज एबल टू क्रॉल एंड वॉक। इसमें क्या होता है, बच्चा टाइम टाइम चलता नहीं है और कुछ पकड़ के उठने की कोशिश करता है, तो इस अवस्था में करने की कोशिश करता है बच्चा। एट दिस स्टेज एट दिस स्टेज डेवलपमेंट रिकॉर्ड द मोस्ट ग्रोथ। इसमें क्या होती है, बच्चे के अंदर जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है। मैंने आपको बोला था जो सबसे पहले प्रश्न पूर्ति, अगर वो ऑप्शन में दिया हो तो वो लगाओगे, अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया तो ये आप शिशु अवस्था को लगाओगे, इन्फेंसी को लगाओगे, ठीक। इस अवस्था में भी बहुत तेज विकास होता है बच्चे के अंदर। अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक बचपन, 2 से 4 वर्ष की वृद्धि होती है इसमें। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, इट इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, या भाषा के विकास का एक संवेदनशील समय होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर भाषा डेवलपमेंट हो जाती है, भाषा का विकास आ जाता है। चाइल्ड आर सेल्फ सेंट्रिक एंड ईगो सेंट्रिक एट दिस स्टेज। इस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित अह केंद्रित होते हैं। कहने मतलब यह होता है, प्याजे ने बोला था कि बच्चा जब 2 से 4 वर्ष का होता है ना, तो अहम केंद्रित होता है, उसके अंदर अहम केंद्रित होती है। लेकिन वेगोस्की ने बोला था बच्चा प्राइवेट स्पीच, मतलब प्राइवेट स्पीच मतलब क्या होता है कि वो खुद को निर्देश दे रहा होता है कि हमको कैसे करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे के पास खिलौना है और खिलौना उसका टूट गया, ठीक है। अब वो खिलौने को तोड़ रहा है, मोड़ रहा है, अब खुद में बात कर रहा है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा अहम केंद्रित है, वो ये अपने आप तोड़ मोड़ रहा है, बना रहा है, ठीक है। लेकिन पियाजे ने बोला बच्चा खुद से बात कर रहा है, सोच रहा है कि इसको कैसे जोड़ना है, इस खिलौने कैसे फिर से बनाना है, तो अपने आप को दिशा दे रहा है। एट दिस स्टेज चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू प्ले स्कूल। प्रारंभिक बचपन 2 से 4 वर्ष के अवधि में बच्चा क्या है, प्ले स्कूल में जाना चालू करता है, जहाँ पे बच्चों को क्या होता है, प्ले स्कूल का फायदा ये होता है कि बच्चा कम से कम अपने एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ जाना, खेलना, बैठना सीख जाए, ताकि वो आगे स्कूल जाना सीख सके। तो प्ले स्कूल में उनका एडमिशन होता है बच्चों का, अर्ली चाइल्डहुड में। एट दिस स्टेज चाइल्ड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल प्लेइंग विद टॉयज। इस अवस्था में 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था होती है, बच्चा खिलौने के साथ बहुत खेलता है, तो इस अवस्था को हम टॉय एज बोलते हैं, खिलौने की उम्र भी बोलते हैं। अब चौथा लेटर चाइल्डहुड, बच, बच, बचपन के बाद, ठीक है। 7 से 11, अब भैया उसका बचपना वो गुजरेगा। अब लेकिन जो दूसरा बचपना है 7 से 11, इसमें क्या होता है, बच्चा गिरोह मतलब गैंग में रहना चालू करता है। एट दिस स्टेज चाइल्ड स्टार्ट हिज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एलिमेंट्री एज। इस अवस्था में बच्चा अपना प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को शुरू करता है, या यही कारण है कि इस अवस्था को प्रारंभिक आयु कहा जाता है। इस अब रीजन क्या है, इसमें क्या है, बच्चा पहली वाली अवस्था में क्या था, उसमें प्ले स्कूल में जाना चालू करता था। लेकिन इस अवस्था में बच्चा अपना जो स्कूल है, रेगुलर स्कूल है, उसमें जाना चालू करता है और पढ़ना लिखना चालू करता है इस अवस्था में, लेटर चाइल्डहुड में, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। इसमें बच्चा क्या है, गिरोह में रहना सीख जाता है, गैंग एज होती है, कुल मिला के बच्चे कहलाती है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द ट्रबलसम एज। इस अवस्था को ट्रबलसम एज अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को कष्टप्रद आयु भी कहा जाता है। ये ट्रबलसम एज होती है, बच्चा समझ नहीं पाता हमको क्या करना है क्या नहीं करना। चाइल्ड डिवोट मोर टाइम विद पीयर ग्रुप। इसमें क्या होता है, बच्चे सहकर्मी समूह के साथ अधिक समय देता है। इसमें क्या है, बच्चा ग्रुप या समूह में बहुत सारा काम काम जब कार्य करता है तो बहुत समय देता है और उनके साथ सीखता बैठता है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड क्रिएटिव पोटेंशियल बिगेन्स। बच्चों की रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, यहीं से ही बच्चों के अंदर रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। जैसे कि बच्चे को एसयूपीडब्ल्यू एसयूपीडब्ल्यू होता है, सोशल मतलब ड्राइंग या क्राफ्ट बनाने का होता था। तो बच्चे के अंदर निकल के आता है क्या पोटेंशियल है, बच्चा कितने अच्छे डिजाइन कर सकता है, बना सकता है, एसयूपीडब्ल्यू को हमारे सामने ला सकता है। तो ये इसके अंतर्गत आती है। इसके अंदर क्रिएटिव मतलब क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर इस अवस्था में। अब आता है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, मतलब किशोर अवस्था या युवा अवस्था कहते हैं। ये 13 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था होती है। एक स्टैनली हॉल थे, उन्होंने बोला था इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था बोला था। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने बोला था। गाइस थोड़ा सा हिंदी पे मतलब फोकस ना करना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, क्योंकि इंग्लिश जो लिखी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखी है, हिंदी में माइंड भी थोड़ा सा गलत हो
मतलब बट जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? तो स्टैनली हॉल ने बोला था तनाव तूफान की अवस्था बोली थी, ठीक है? इस अवस्था किशोर अवस्था को। एट दिस स्टेज एडोलेसेंस फेस मेनी सोशल बायोलॉजिकल पर्सन चेंज। इस अवस्था में बच्चा जब 13 से 19 साल का होता है तो उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं। एक तो बायोलॉजिकल चेंज आता है, मतलब हार्मोन चेंज होते हैं बच्चे के अंदर, पर्सनल चेंज आते हैं, वो कैसा रहन व्यवहार है, और सोशल चेंज आते हैं, सोशल मतलब सामाजिक चेंज आते हैं। क्यों? बच्चा समाज में कैसे रहना सीखता है, ये सब इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ पर्सनल लाइफ। यह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। अब यही अवस्था होती है जिसमें बच्चा बिगड़ सकता है और सही भी हो सकता है। अगर बच्चे को दिशा अच्छी मिली तो अच्छे से समझाएगा, और उसका कोई दोस्त या संगी साथी अगर खराब स्थिति में चरस गांजा पिला रहा है तो भैया वो फिर उस स्थिति में लग जाएगा। तो वही कहते हैं कि जब बच्चा इस अवस्था में है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्टेज में जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग बच्चा चलता है फिर आगे लाइफ में। अगला है दिस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज वेयर अ पर्सन ट्रेंड फ्रॉम अ चाइल्ड टू लाइफ। ये एक जो अवस्था होती है समकालीन चरण है। इसमें क्या होता है, बच्चे से वह एक वयस्क में परिवर्तन हो रहा होता है, बच्चा चेंज हो रहा होता है, चाइल्ड टू एडल्ट। दे बिकम एग्रेसिव एट टाइम। वे कई बार आक्रामक हो जाते हैं। क्या होता है इस अवस्था में, क्या होता है बच्चे बहुत ही गुस्सैलू होते हैं। देखा नहीं हो इस अवस्था में बच्चों कभी बोल दो अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, फटी उटी जींस पहन रखी, एग्जाम्पल देता हूँ, तो अगर फटी जींस पहन रखी बोल दो उनसे, तो क्या वो बच्चे जवाब दे देंगे तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो। तो क्या होता है बच्चे मतलब आपकी बात भावनाओं को नहीं समझते हैं, वो जो सोचते हैं मैं हूँ वही मैं हूँ, आप तो कुछ नहीं हो। इन दिस स्टेज थॉट बिकम मोर अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। इस अवस्था में क्या होती है, अब उनकी जो सोच विचार होते हैं वो के अमूर्त हो जाते हैं और तर्कनीय हो जाते हैं। थैंक यू गाइस। तो आज का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा? अब जल्दी मैं अगला कल लेके आऊंगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और जैसे ही पूरी सीडीपी खत्म होती है मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास तक भी पहुंच सके। तो मेरे चैनल का नाम है लर्न विद फन रवि गुप्ता। गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एज सुन एज, और आपकी भी हेल्प हो और मेरे भी चैनल की ग्रो हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।